हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में जो प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभाग और जिलों का आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, विभागों का आवंटन कब तक किया जाएगा, साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूचियां भी जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, विभागों का बंटवारा और जिला आवंटन होने के पश्चात फाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को क्या नियुक्ति पत्र मिला या वेलकम किट मिली, साथ ही कितने अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में नियुक्तियां दी गई है, तो साथियों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की इसी प्रकार महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन राजस्थान में हुआ था और इस कारण से साथियों राजस्थान में नवचयनित अभ्यर्थी जो लगभग 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र साथ ही बधाई पत्र वितरण किए गए हैं। इसके लिए साथियों प्रत्येक जिले में चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। तो साथियों पंचपदरा से जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था उसका प्रसारण भी सीधा जिला मुख्यालयों पर पंचायत स्तर तक आयोजित करवाया गया था। साथ ही कुछ जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों को साथियों पंचपदरा बुलाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री के आदर राजकीय सेवा में चयनित होने का बधाई पत्र दिया गया है। और रोजगार मेला जो जिला स्तर पर था साथियों, जिला स्तर पर जो भी अभ्यर्थी पहुंचे वहां जो भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी थे उनके हाथों उनको बधाई पत्र दिए गए हैं। तो साथियों सभी अभ्यर्थियों को किसी भी जगह बधाई पत्र नहीं दिए जाते, वहां साथियों सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। बाकी साथियों जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ एकत्रित की जाती है उसी प्रकार अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भीड़ दिखाने के लिए साथियों अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो कौन कौन अभ्यर्थी रोजगार उत्सव में गए हैं और आपको क्या नियुक्ति पत्र मिला या बधाई पत्र, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं और साथ ही अपना अनुभव भी शेयर करें। वैसे साथियों अधिकांश जो नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं वो पहले ही विभाग द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, वहाँ एक फॉर्मेलिटी होती है। बाकी साथियों वहाँ एक बधाई पत्र या अभ्यर्थी को दिया जाता है, एक वेलकम किट दी जाती है जिसमें मुख्यमंत्री मोदी का बधाई संदेश, पेन, डायरी आदि सामान होते हैं। क्योंकि सभी अभ्यर्थी साथियों रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र को लेकर काफी एक्साइटेड थे और नियुक्ति पत्र पाने के लिए रोजगार मेले में गए थे, लेकिन साथियों अभ्यर्थियों को काफी निराश भी हाथ लगी क्योंकि वहां पर केवल बधाई पत्र दिया गया। तो साथियों इसमें सबसे ज्यादा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी थे, उसमें से साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग में 44,000 से अधिक अभ्यर्थी साथियों नियुक्ति पत्र का इंतजार करे थे, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब साथियों जैसा कि मैंने बताया था नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा साथियों चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन किया जाएगा और विभाग आवंटन के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। तो साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट साथियों आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो साथियों सरकारी दस्तावेज जहां दिखाई दे रहा है वहां पर आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नॉन टीएसपी के 39,741 पदों के चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई। तो इस फाइल पे साथियों आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यर्थियों की सूची यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार नॉन टीएसपी के देखने के लिए साथियों आपको वापस से आना होगा और नॉन टीएसपी के 5,211 अभ्यर्थियों की साथियों पीडीएफ लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। तो साथियों इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। अभी साथियों सूची है जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की। बाकी साथियों जो 39,741 नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी उनकी लिस्ट यहाँ देख ले। अब साथियों जल्दी इनके विभागों का आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है उसमें आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर है, रैंक है, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, डीओबी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, साथ ही जेंडर दिया गया है। तो साथियों आप सभी अभ्यर्थी इसमें चेक कर ले, आपके मेरिट के आधार पर पूरी ये लिस्ट है। जिस प्रकार से साथियों मेरिट दी गई है मेरिट के अनुसार ये आपके आगे मेरिट बनने वाली है, क्योंकि सीनियरिटी इसी के आधार पर तय की जाती है। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में रिजल्ट में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ये मेरिट बनाई गई है। तो सभी अभ्यर्थी आपके मेरिट के आधार पर देख सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो नॉन टीएसपी की लिस्ट जारी की गई 687 पेज की है, तो पूरी लिस्ट आप इसमें देख लें और सभी अभ्यर्थी एक बार साथियों अपना नाम, रोल नंबर इसमें चेक कर ले, जिससे आपको साथियों कन्फर्म हो जाए आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि काफी अभ्यर्थी को लिस्ट नहीं मिली थी। अभी साथियों कॉमन लिस्ट जारी की गई है, अभी किसी भी अभ्यर्थी को विभाग का आवंटन नहीं किया है, नहीं कोई पदस्थापन नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। तो अब तक जो रिजल्ट जारी किया गया है जिनको साथियों एआरडी डिपार्टमेंट अभी मिला है, यानी एआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा विभागों का आवंटन किया जाएगा, उसमें 39,741 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, नॉन टीएसपी की लिस्ट है। इसी प्रकार साथियों आप टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की लिस्ट भी देख सकते हैं। ये टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की लिस्ट, टीएसपी क्षेत्र के लिए 5,221 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो साथियों टोटल अब 53,750 पदों में जो रिजल्ट जारी किया गया है केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की लिस्ट है। इसमें से आरपीएससी और सचिवालय के लिए जो अभ्यर्थी चयनित हुए उन अभ्यर्थियों को साथियों नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, वो अभ्यर्थी साथियों कार्य ग्रहण कर सकते हैं। कार्य ग्रहण के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, तो साथियों उनके बारे में विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चाहे साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चयनित हो या सचिवालय के लिए या एआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न विभागों के लिए जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं सभी को साथियों ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट मैंने उसमें बताई थी, उन्हीं
दस्तावेजों के साथ आपको कार्य ग्रहण करना होगा। तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे साथियों आपको कार्य ग्रहण करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब तैयार करने हैं, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। साथ ही दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के टोटल 51 पेज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 5211 अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं टीएसपी क्षेत्र में, उन अभ्यर्थी की पूरी लिस्ट है। तो साथियों राजस्थान के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय के लिए जो अभ्यर्थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में चयनित हुए हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 53,750 पदों में से जो रिजल्ट जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग साथियों आप प्रशासनिक सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ard.rajasthan.gov.in के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। यदि साथियों पीडीएफ नहीं मिली है तो ये पूरी पीडीएफ मैं हमारा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उस टेलीग्राम पर आपको साथियों पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक जानकारी दी गई हो, आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बात करें साथियों, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लिस्ट जारी कर दी, लेकिन विभागों का आवंटन कब तक किया जाएगा और विभागों द्वारा जिला और पदस्थापन का आदेश कब तक जारी होगा। तो साथियों इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 53,750 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई, जिसमें 67,571 नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 5,550 पद थे, जिसमें से प्रशासनिक सुधार विभाग को साथियों राज्य के विभिन्न विभाग और कार्यालयों के लिए 39,741 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 5,211 पद मिले हैं। इस प्रकार साथियों 44,952 अभ्यर्थियों को विभागों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाना है। तो साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो कार्मिक विभाग का आदेश है, उसके अनुसार विभाग आवंटन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के मेथड के आधार पर होगा, यानी साथियों कंप्यूटर द्वारा एक तरह से लॉटरी के माध्यम से विभागों को आवंटन किया जाएगा और विभागों का आवंटन होने के पश्चात जिस अभ्यर्थी को जो विभाग मिलेगा, उस विभाग द्वारा साथियों काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों का जिला और पदस्थापन कार्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा साथियों विभाग आवंटन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि साथियों बहुत जल्दी आपको विभाग का आवंटन हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को जो जिला और पदस्थापन कार्यालयों का आवंटन होगा, उसके लिए साथियों पर्सनल काउंसलिंग मेथड के माध्यम से अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। तो अभ्यर्थियों को साथियों काउंसलिंग के लिए संबंधित विभाग द्वारा जहां पे बुलाया जाएगा वहां पर जाना होगा और व्यक्तिगत आपको उपस्थित देनी होगी। उसके पश्चात साथियों काउंसलिंग के माध्यम से जिला और कार्यालय का आवंटन करते हुए नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। और किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचता तो संबंधित विभाग द्वारा साथियों अपने स्तर से उनका जिला और पदस्थापन कार्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों उम्मीद है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, उन अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले या गृह जिले के आसपास नियुक्ति और पदस्थापन आदेश मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सारे पद लगभग खाली पड़े हैं और इसी कारण से इतनी बड़ी भर्ती आई। तो लगभग सभी डिपार्टमेंटों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिक्त पद है, जिस कारण से अभ्यर्थी को साथियों अपने जिले में या अपने जिले के आसपास किसी भी रिक्त स्थान पर आपका पदस्थापन हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। विभागों का आवंटन साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अगले सप्ताह तक किया जा सकता है, लेकिन साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश संबंधित विभाग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउंसलिंग होने में साथियों 20 से 25 दिन का आप समय जरूर मान के चलिए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटों के द्वारा साथियों काफी समय लिया जाएगा, कुछ डिपार्टमेंट थोड़े जल्दी भी कर लेंगे। तो आप मान के चलिए 20 से 25 दिन का समय साथियों काउंसलिंग में लग सकता है और उसके पश्चात संबंधित विभाग नियुक्ति और पदस्थापन आदेश अपने स्तर से जारी करेंगे। तो साथियों अलग अलग डिपार्टमेंटों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश भी अलग अलग समय जारी होंगे। ये थी साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नियुक्ति और पदस्थापन रोजगार मेले संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों सभी अभ्यर्थियों से एक अपील और रहेगी, जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए हैं और आपका किसी दूसरी भर्ती में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो साथियों आप पद खराब ना करें, इस भर्ती में ज्वाइन न करें। जिस भर्ती में साथियों आप ज्वाइन करना चाहते हैं केवल एक ही भर्ती में ज्वाइन करें। और जिन अभ्यर्थियों को साथियों आगे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है और उसका रिजल्ट साथियों इसमें कार्यग्रहण की अवधि से पहले आ रहा है, तो साथियों उसका आप इंतजार करें। यदि उसमें सिलेक्शन होता है तो साथियों फिर इसका आप पद छोड़े, जिस अन्य अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो सके, इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। साथ ही सभी अभ्यर्थी साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत मिले। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।